बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 21 सितंबर है, साल 2020। बड़ी अहम ख़बरें हैं। इक़्तिदार के लिए नवाज़ शरीफ भारत का आलाकार बन गए। नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद भारतीय मीडिया में जश्न का समा। इसकी तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ की DGISI और आर्मी चीफ से मुलाकात में क्या बातचीत हुई और शहबाज शरीफ ने क्या अनोखा मुतालबा किया। शरीफ ख़ानदान की भारत से फंडिंग के अहम सबूत इदारों के हाथ लग गए। अब मज़ीद इनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई के लिए FIA को गो हेड दे दिया गया। इसकी तफसीलात से हम आगाह करेंगे। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं शरीफ ख़ानदान, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिसिलियन माफिया की तशबीह दी। बिल्कुल सिसिलियन माफिया की तर्ज पे ये लोग काम करते हैं। जहां इनका प्यार मोहब्बत से, मिन्नत तरले से या रिश्वत से या किसी को ख़रीदने से काम नहीं चलता, वहाँ ये धमकियाँ देने पर उतर आते हैं। धमकियों के साथ साथ एक भाई का हाथ गर्दन पर होता है, दूसरे भाई का हाथ बेक वक्त पाँव पर होता है। कल मियाँ साहब ने लंदन से लाइव स्पीच की। बड़े वो ऐसा तासुर दे रहे थे कि नेल्सन मंडेला के बाद दुनिया ने एक इनकलाबी रहनुमा मियाँ साहब की सूरत में देख लिया। वो पाकिस्तान में वापस आएंगे, हर चीज़ को वो दुरुस्त कर देंगे, बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, बड़े जमहूरी बन गए, बड़े नज़रियाती बन गए। जबकि हकीकत ये है कि मियाँ साहब के आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से 1 घंटे की तकरीर से एक दिन कबल, ठीक एक दिन कबल, इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ DGISI और आर्मी चीफ से मुलाकातें करते फिर रहे थे। उन मुलाकातों में क्या दरख्वास्तें, क्या मिन्नत तरला उन्होंने किया, इसकी तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन कल जिस तरह नवाज़ शरीफ ने अपनी पार्टी पर, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर, पाकिस्तान की जमहूरियत पर जिस तरह खुदकश हमला किया, उस खुदकश हमले की बाज़गश्त, उसका शोर हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क भारत और भारतीय मीडिया तक में सुनाई दिया। मैं आपको कुछ हेडलाइंस भारत के टॉप जो मीडिया के इदारे हैं उनकी कुछ हेडलाइंस सिर्फ आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि नवाज़ शरीफ की सियासत में वापसी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने आज ये बता दिया, या आज ये वो पाकिस्तान की फ़ौज का असल किरदार सामने ले आए कि पाक आर्मी किस तरह रियासत के अंदर रियासत बना रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखते हैं कि नवाज़ शरीफ की बड़े धूम धड़के से सियासत में वापसी और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला, एक बड़ा सियासी हमला। दी हिंदू, नवाज़ शरीफ ने पाक फ़ौज का कट्ठा चट्ठा खोल दिया, किस तरह पाक फ़ौज जमहूरियत में और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकिंग के अंदर असरअंदाज होती है। अब आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि ये वही शख्स है जो 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा। इसी के दौर में डॉन के एक सहाफ़ी सिरिल अलमाइडा से एक स्टोरी लगवाई गई कि पाक फ़ौज भारत में दहशतगर्दी करवाती है। भारत के अंदर जितने दहशतगर्दी के हमले हुए उसमें पाकिस्तान की फ़ौज शामिल है। उसके बाद जब ये स्कैंडल सामने आया, स्कैंडल के बाद मियाँ साहब ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई, इंक्वायरी कमेटी बनाई, अपने ही वज़रा को बरतरफ किया और फ़ौज को ये तासुर दिया। स्टोरी भी खुद ही लगवाई, अपने वज़रा को भी खुद ही बरतरफ किया, तहकीकाती कमेटी भी खुद ही बनवाई। उसके बाद ये तासुर दिया कि नहीं नहीं ये तो हमने नहीं किया, ये तो जनाब ये अखबार ने बड़ा गलत किया, ये वो। उसके बाद जब ये ताहयात नाअहल हुए, मुल्तान गए, मुल्तान था या गालबन कोई और शहर था, वहाँ उसी सिरिल अलमाइडा को बुलाकर सेम वही कहानी, सेम वही अल्फाज इंडोर्स किए और बाकायदा तस्दीक कर दी कि नहीं आपकी वो वाली स्टोरी जिसके ऊपर हमने तहकीकाती कमेटी बनाई थी, जिसकी तरदीद की थी, जिस स्टोरी के ऊपर हमने अपने वज़रा को बरतरफ किया था, जिसको झूठ करार दिया था जब मैं वज़ीर आज़म था तब वो झूठी थी, अब मैं चूँकि नाअहल हो गया हूँ तो अब वो स्टोरी सच्ची है। मैं तस्दीक करता हूँ, मैं 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूँ, मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज मुंबई हमले करवाती है, पाकिस्तान की फ़ौज भारत में दहशतगर्दी करवाती है। कौन शख्स कह रहा है? ये 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म कह रहा है। अब इलाज के बहाने लंदन फ़रार हुए,
जब बेटी को लंदन का वीज़ा ना मिला, लंदन जाने की इजाज़त ना मिली, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के रियासती इदारों पर, पाकिस्तान के मक़तदर इदारों पर हमलावर हो गए। एक तरफ एक भाई पाकिस्तान के रियासती इदारों को, पाक फ़ौज को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के तमाम इदारों को टारगेट कर रहा है, वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है कि मेरी जंग इमरान खान से नहीं, इमरान खान के लाने वालों से है। जबकि दूसरा भाई उस तकरीर से एक रोज़ कबल DGISI और आर्मी चीफ से मुलाकातें कर रहा है, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के साथ। उस मुलाकात में जनाब क्या उन्होंने दरख्वास्तें की, क्या मिन्नत तरला किया। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इनकी दुम पर इतनी आग क्यों लगी हुई है, क्यों इतना चिलबला रहे हैं, क्यों इतना उछल रहे हैं, क्यों तत्ते तवे के ऊपर जिस तरह कोई चीज़ उछलती है, क्यों इनका ये हाल हुआ है। अब छोटे मियाँ साहब ने मिन्नत तरला किया कि जी हमारे ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात बना दिए गए हैं, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का नया कानून पास हुआ है, इससे किसी तरह से हमारी जान छुड़ाई जाए। और चेयरमैन नैब हमारे ख़िलाफ़ बड़ा वो तगड़ा हाथ डाल रहे हैं, चेयरमैन नैब को रोका जाए और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कहा जाए कि 2018 के इलेक्शन तो धांधली के इलेक्शन थे, जिस पर वाज़े तौर पर आज एलामिया भी आ गया, तस्दीक भी कर दी गई ISPR ने कि मुलाकात हुई है और 15 लोग शामिल थे। और ये 15 लोग उन बच्चे जमहूरों की पार्टी के थे जो कल बैठकर जमहूरियत का दर्स दे रहे थे, कल जो बैठकर सिविल सुप्रीमेसी का दर्स दे रहे थे, कल जो बैठकर वोट को इज्जत दो का दर्स दे रहे थे। उन्हीं के नुमाइंदे फ़ौज और ISI के चीफ से मुलाकात कर रहे हैं और पाकिस्तान की जमहूरियत में उनको इंटरफेयर करने की दरख्वास्त दे रहे हैं, जिस पर फ़ौज ने, जनरल बाजवा ने, DGISI ने वाज़े तौर पर कहा, यह आज एलामिया भी आ गया है कि चेयरमैन नैब को हमने नहीं लगाया, नैब में हमारा कोई अमल दखल नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हमने नहीं लगाया, फ़ौज किसी सियासी मुदाखलत का हिस्सा नहीं बनेगी, हम मुंतखब हुकूमत का साथ देंगे, आपके जो भी मामलात हैं, यानी कि इनडायरेक्ट आपके जो भी मामलात हैं, आप जाकर इन इदारों से निपटें, आप जाने, आपका काम जाने, बाखुदा हमें ना घसीटें। आप हाल देखें कि ये लोग खुद घसीट कर, सिविल सुप्रीमेसी के दावेदार खुद घसीट कर फ़ौज को लेकर आ रहे हैं। नहीं जनाब आप आएँ, आप नैब में भी अमल दखल करें, नहीं जी आप इलेक्शन कमीशन में भी अमल दखल करें। और उसके बाद कहते हैं कि जनाब मैंडेट चोरी किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया। किसकी मदद से? महकमा ज़राअत की मदद से। और कल तो नाम ले लेकर कहा। अब आग क्यों लगी हुई है, तकलीफ़ क्यों है? असल मामला ये है कि बाकी तो इनके पनामा शनामा, लंदन के फ्लैट्स, ये वो बड़े टेक्निकल तरीके से इन्होंने वारदात डाली, बड़े तरीके से वारदात डाली, बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस थे, वाइट कॉलर क्राइम्स थे। अब इनकी भारत के साथ, जो भारत से इनको फंडिंग होती है, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, उसके तगड़े सबूत इदारों के हाथ लग गए हैं। सलमान शहबाज के मुलाजमीन के अकाउंट में 9.5 अरब रुपया भारत से आया है। भारत में इनके ये जो अजीत डोवल और वगैरह वगैरह जो इनके बिजनेस पार्टनर, पता नहीं कौन कौन लोग हैं, वो इनको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बजरिया दुबई, बजरिया बरतानिया और बजरिया पनामा और जेली अकाउंट्स के ज़रिए 9.5 अरब रुपया भारत से इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ है। अब जनाब तफसीलात सुने, किन के नाम पे? मुलाजमीन के नाम पर। सलमान शहबाज की कंपनी के क्लर्क शबीर कुरैशी के अकाउंट में 1 अरब रुपया, चपड़ासी मकसूद के अकाउंट में 2.3 अरब रुपया, चपड़ासी के अकाउंट में। राना वसीम इनके कोई अकाउंटेंट हैं, 24 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में। इकरार इनके कोई अकाउंट्स में होते हैं, 64 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में। मकसूद चपड़ासी ने जो अरबों रुपया जो इनके अकाउंट में आया, उस अरबों रुपये से यानी एक तो पैसा गलती से आ गया आपके अकाउंट में, आ गया, आपको मालूम ही नहीं है, बाकायदा उन्होंने उस पैसे से 1.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज़ खरीदी। अब ये केस FIA को दे दिया गया है। जैसे ही FIA के हाथ में ये केस आया, इनको मालूम था चोरी तो हमारी पकड़ी गई, तभी तो इन्होंने सलमान शहबाज को फ़रार करवाया, तभी तो अली इमरान को फ़रार करवाया, तभी तो नुसरत शहबाज पेश नहीं हो रही, मफरूर हैं, तभी तो इनकी बेटियां सबको फ़रार करवा चुके हैं। अब इनके सियासी आका यानी कि भारत बार बार भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान आर्मी को टारगेट कर रहे हैं
क्योंकि सारा पैसा वहाँ से आता रहा, अब तो सबूत हाथ लग गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बातें इनकी सुन लो, सिविल सुप्रीमेसी, जमहूरियत और पता नहीं क्या क्या, और इनका अपना असल किरदार देखें। ये सबूत मौजूद हैं, 9.5 अरब रुपए बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। ये तक बताया गया है कि भारत से पैसा दुबई गया, दुबई से फलां बैंक के ज़रिए इनके अकाउंट्स में आया, भारत से पैसा जली कंपनी के अंदर बरतानिया गया, पनामा आइलैंड गया और उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होता रहा। मनी लॉन्ड्रिंग सरासर। ये थी आज की कुछ तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह इनकी मज़ीद चोरियाँ भी आपके सामने लाते रहेंगे, इनका असल मकरू चेहरा आवाम के सामने लाते रहेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।